पैसा पावर साइड कर दे और फिर दिखला दे। अगर जुट जाएगा एक विधानसभा बराबर भीड़, हम उसी दिन इस्तीफा करके मोदी जी को भी भेज देंगे और नीतीश कुमार को भेज देंगे। पढ़े लिखे गायब, पढ़े लिखे भुला गए, सब जुमलेबाज, पक्का मान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत 16 सितंबर से करने जा रहे हैं, जिसकी पहली रैली जहानाबाद से होगी। इस यात्रा की तैयारियों को लेकर राजद सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बैठक की है और सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला है। सुरेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभाओं में भीड़ पैसे और प्रशासनिक दबाव से जुटाई जाती है। उनका दावा था कि अगर इन दोनों नेताओं के पास पैसा और पावर ना होता तो इनकी सभाओं में भीड़ सैकड़ों तक ही सीमित रह जाती। इसके विपरीत उन्होंने ये भी कह दिया कि तेजस्वी यादव को सुनने लोग स्वेच्छा से आते हैं क्योंकि वे बिहार के आइकॉन हैं। सुरेंद्र यादव ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। यात्रा के बाद भाजपा भी मोदी भी अभियान निकाले, इसको कैसे देखते हैं? अरे भाई, ना उसका कब अभियान चलता है, हमको एक बात आपसे क्वेश्चन नहीं करना है, उस प्रश्न का जवाब देते हैं। आप जितना दिन पैदा हुए 6 वर्ष हो गया होगा, इतना प्रधानमंत्री कहीं चला है क्या? इतना कहीं फूल छिटाया है का? इतना कहीं से आदमी बुला बुला के इकट्ठा किया है का? आदमी इकट्ठा भी कर लेता है और जब बड़ा सभा ही करा लेते इकट्ठा करके तो शौचालय लोग भूल जाते हैं। कितना माई बहनों बेटी के दिक्कत होता है। इस पर कभी सोचा है क्या? ये लोग कभी सोचे हैं क्या इस पर? ये लोग पैसे से इकट्ठा करते हैं, प्रशासन के गलत इस्तेमाल करते हैं और प्रशासन और पैसा का दुरुपयोग करके ये भारी लोग भीड़ जुटाते हैं। ये पैसा और पावर का दुरुपयोग करके, और नहीं तब 5 को तो इसमें कहीं से आदमी आने के लिए तैयार नहीं है। पैसा पावर साइड कर दे और फिर दिखला दे। अगर जुट जाएगा एक विधानसभा बराबर भीड़, तो हम उसी दिन इस्तीफा करके मोदी जी को भी भेज देंगे और नीतीश कुमार को भेज देंगे। खाली दुरुपयोग ना करे पैसा और पावर का। एक विधानसभा जितना जुटा देगा, सतीश या विधायक जी जुटा देंगे। हम चैलेंज और चुनौती देते हैं, इन लोग इस्तीफा करने की जरूरत नहीं है, इस्तीफा हम कर देंगे। जितना हम अकेले भीड़ जुटा देंगे या सुदय भीड़ जुटा देगा अकेले, या ये सतीश जुटा देगा, उसके मुकाबले में एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जुटा दे, इस्तीफा दे के भेज देंगे। जेपी नड्डा किया है तो आगे जाके कोई फर्क है क्या? उसको तो पढ़वे किया है, वहीं के विद्यार्थी है। जेपी नड्डा बोले ना कि नड्डा बोल दिए? नड्डा बोले। हमारे अभिभावक हैं, अच्छे इंसान हैं, हमसे सीनियर है, काफ़ी सीनियर है। और एक बात बताइए, पटना यूनिवर्सिटी में वो पढ़े हैं, पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दर्जा काहे न दिलाएं? पढ़े लिखे गायब, पढ़े लिखे भुला गए, कहाँ चले गए? लोग मर जाने के बाद भी पितरों को याद करता है। आई तो जिंदा है, काहे नहीं याद किया कर रहा? पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला रहा है। दिलाना चाहिए ना नड्डा साहब को। अरे भाई, सब जो ऐसे नौटंकीबाज है, सब नौटंकीबाज है, सब जुमलेबाज है, सब जुमलेबाज है, पक्का मान लीजिए। और कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, पूछिए, हम बैठल हैं, आज जवाब दे ही देंगे, आपको मन भर जाएगा। इस वक्त तेजस्वी की सरकार बनेगी, इसमें भी शक है क्या आपको? महागठबंधन की सरकार बनेगा। तेजस्वी यादव ने भी खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो सुरेंद्र यादव ने यह भी बताया कि तेजस्वी की यात्रा उन जिलों में जाएगी जहां राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा नहीं पहुंच पाई थी। उनका उद्देश्य बिहार वासियों को जागरूक करना और विपक्ष को मजबूत करना है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी निशाना साधते हुए उन्हें नौटंकीबाज कह दिया है और जुमलेबाज भी कहा है। राजनीतिक स्थिति पर सुरेंद्र यादव ने दावा कर दिया है कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी।
आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज, बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।